कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं कहानी ध्यानपूर्वक सुने। धन्यवाद। प्राचीन काल की बात है। गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ सोमनाथपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर और हरा भरा गांव था। उस गांव में हरिहर नाम का एक वृद्ध माली रहता था। हरिहर के पास धन के नाम पर केवल एक छोटी सी फूलों की बगिया थी। वह जन्म से ही मुंह बोलने में असमर्थ था, इसलिए वह कभी किसी से अपनी बात नहीं कह पाता था। परंतु हरिहर का एक ही नियम था, वह हर रोज सुबह उठकर अपनी बगिया से सबसे ताजे और सुगंधित सफेद आंख मदार के फूल चुनता था। वह पास की एक सूखी पहाड़ी पर जाता, जहां एक प्राचीन पाषाण शिवलिंग स्थापित था। हरिहर के पास महादेव को चढ़ाने के लिए न तो कोई मीठा पकवान होता, न वेद मंत्रों का ज्ञान और न ही वह मुख से ओम नमः शिवाय कह पाता था। वह बस रोते हुए अपने कांपते हाथों से वे सफेद फूल शिवलिंग पर अर्पित कर देता और अपने सीने पर हाथ रखकर इशारा करता, जिसका अर्थ था, हे भोलेनाथ, मैं बोल नहीं सकता पर मेरा ये दिल केवल आपके लिए धड़कता है। उसी समय उस क्षेत्र में आचार्य सर्वज्ञ नाम के एक अत्यंत प्रतिष्ठित और प्रकांड विद्वान का आगमन हुआ। आचार्य सर्वज्ञ ने चारों वेदों, पुराणों और उपनिषदों का गहन अध्ययन किया था। उन्हें अपनी बुद्धि, संस्कृत के शुद्ध उच्चारण और अपनी ज्ञान साधना का भारी अहंकार था। वे सोचते थे कि महादेव केवल उन्हीं से प्रसन्न हो सकते हैं जो शास्त्रों के कड़े नियमों और शुद्धतम मंत्रों का ज्ञाता हो। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आचार्य सर्वज्ञ ने उस पहाड़ी वाले शिवलिंग पर एक भव्य कोटि अर्चन, 1 करोड़ विशेष मंत्रों का जाप अनुष्ठान आयोजित किया। उनके साथ सैकड़ों शिष्य आए, जो ऊंचे और शुद्ध स्वर में संस्कृत के जटिल मंत्रों का पाठ कर रहे थे। आचार्य स्वयं रेशमी वस्त्र पहनकर सोने के आसन पर बैठे थे। उसी समय वृद्ध हरिहर भी अपनी फटी हुई धोती पहने एक फटे हुए पत्ते में सफेद आग के कुछ फूल लेकर गर्भगृह के पास पहुंचा। जब वह शिवलिंग के समीप जाने लगा तो आचार्य सर्वज्ञ की दृष्टि उस पर पड़ी। आचार्य ने अपनी भौहें सिकोड़कर क्रोध में कहा, रुको ए मूर्ख माली, पीछे हटो, देख नहीं रहे यहाँ वेदों के परम शुद्ध मंत्रों का पाठ चल रहा है। तुम जैसा अनपढ़ और अपवित्र व्यक्ति, जो मंत्र का एक अक्षर भी नहीं बोल सकता, इस गर्भगृह को दूषित कर देगा। और यह क्या है? इतने गंदे खुरदरे जंगली फूल, इन्हें बाहर फेंको, इनसे महादेव की पूजा खंडित हो जाएगी। आचार्य के शिष्यों ने हरिहर को धक्का दे दिया। वह बेचारा मूक माली सीढ़ियों पर गिर पड़ा और उसके वे सफेद फूल धूल में बिखर गए। हरिहर की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उसने वहीं बैठकर बिना किसी आवाज के केवल अपने कांपते हाथों को जोड़कर महादेव को पुकारा। जैसे ही हरिहर के हृदय से वह मूक करुणा निकली, मंदिर के भीतर एक अत्यंत भयानक और अभूतपूर्व चमत्कार हुआ। आचार्य सर्वज्ञ जैसे ही अगले मंत्र का उच्चारण करने के लिए आगे बढ़े, उनके मुख से ध्वनि निकलना पूरी तरह बंद हो गया। केवल वे ही नहीं, बल्कि वहां उपस्थित सभी वेदमंत्र पढ़ रहे शिष्यों की आवाज अचानक पूरी तरह मूक हो गई। वे सब चाहकर भी अपना मुंह तो खोल पा रहे थे, पर हवा में एक भी शब्द नहीं गूंज रहा था। अद्भुत और डरावनी बात यह हुई कि उस पाषाण शिवलिंग से अचानक गहरे नीले रंग का एक भयानक धुआं और भस्म निकलने लगी। शिवलिंग का तापमान इतनी तेजी से बढ़ा कि उसके पास रखे सोने के थाल और फल जलकर कोयले में बदलने लगे। पूरा गर्भगृह कांपने लगा और ऐसा लगा मानो पूरी पहाड़ी अभी जमींदोज हो जाएगी। आचार्य सर्वज्ञ भय के मारे थर थर कांपने लगे। उनकी सारी बुद्धिमानी और शास्त्रों का ज्ञान उस एक क्षण में शून्य हो गया। वे घुटनों के बल बैठ गए और मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि मुझसे क्या भूल हुई। तभी उस दिव्य धुएं और तेज के बीच से साक्षात महादेव की वही शाश्वत, गंभीर और ब्रह्मांडीय वाणी गूंजी, जिसने सबके प्राण सुखा दिए। हे सर्वज्ञ, तुम अपनी बुद्धि के मद में इतने अंधे हो गए कि शब्दों की शुद्धता को ही मेरी भक्ति मान बैठे। तुम भूल गए कि मैं शब्दों का नहीं, बल्कि शब्दों के पीछे छिपे भाव का स्वामी हूँ। तुम्हारी इस कोटि अर्चन पूजा में केवल तुम्हारा बौद्धिक घमंड गूंज रहा था, जबकि उस मूक हरिहर के मन में साक्षात मेरी चेतना स्पंदित हो रही थी। तुमने उसके फूलों को नहीं, बल्कि उस निश्चल प्रेम का अनादर किया है, जिसके लिए मैं सदैव लालायित रहता हूँ। ये सुनते ही आचार्य सर्वज्ञ का सारा ज्ञान मद एक क्षण में कांच की तरह टूटकर बिखर गया। उन्हें समझ आ गया कि ईश्वर को किसी भाषा, व्याकरण या पांडित्य से नहीं बांधा जा सकता। वे तो अत्यंत भोले हैं, जो केवल आत्मा की सरलता से रीझते हैं। वे तुरंत रोते हुए गर्भगृह से बाहर भागे और सीढ़ियों पर गए, जहां वृद्ध हरिहर धूल में बैठा आंसू बहा रहा था। आचार्य ने स्वयं झुककर उन बिखरे हुए जंगली सफेद फूलों को अपने हाथों से उठाया,
उन्हें अपने मस्तक से लगाया और रोते हुए उस मूक माली के पैर पकड़ लिए। आचार्य सर्वज्ञ स्वयं हरिहर को आदर पूर्वक गर्भगृह के भीतर लेकर आए। हरिहर ने जैसे ही अपने कांपते हाथों से वे धूल से सने सफेद आग के फूल उस दहकते हुए शिवलिंग पर अर्पित किए, वैसे ही एक अभूतपूर्व चमत्कार हुआ। शिवलिंग की सारी भयानक अग्नि और धुआं पल भर में विलीन हो गए। वह पाषाण खंड पहले से भी अधिक शीतल, सौम्य और दिव्य रूप से चमकदार हो गया। वे साधारण जंगली फूल जैसे ही शिवलिंग को छुए, वे स्वतः ही चमकते हुए श्वेत मणियों के अलौकिक पुष्पों में बदल गए, जिनसे पूरे सोमनाथपुर गांव में चंदन और ताजी वर्षा की सुगंध फैल गई। आचार्य और उनके शिष्यों की आवाज स्वतः ही वापस लौट आई, परंतु अब उनके मुख से घमंड नहीं, बल्कि परम नम्रता के स्वर निकल रहे थे। आचार्य सर्वज्ञ ने उस दिन के बाद से शास्त्रों के अहंकार को हमेशा के लिए त्याग दिया। उन्होंने गांव में एक ऐसी शाला खोली जहां किसी भी जाति, वर्ग या विद्या के भेद के बिना केवल ईश्वर के प्रति प्रेम और सादगी की शिक्षा दी जाती थी। वे स्वयं हर वर्ष महाशिवरात्रि पर हरिहर के साथ बैठकर बगिया से फूल चुनते थे और एक साधारण सेवक की भांति मौन रहकर महादेव की आराधना करते थे। सोमनाथपुर का वह पहाड़ी मंदिर इस बात का अमर साक्षी बन गया कि जहां संसार का सारा ज्ञान और भाषाएं मौन हो जाती हैं, वहां महादेव की अनंत करुणा एक सच्चे और सरल हृदय के मूक भाव में साक्षात प्रकट हो जाती है। हरिहर और आचार्य सर्वज्ञ की यह आत्मिक युगलबंदी पूरे सोमनाथपुर के लिए एक जीवंत दर्शन बन गई। आचार्य ने अब शास्त्रों के गूढ़ अर्थों को छोड़कर जीवन के उस सबसे बड़े सत्य को अपना लिया था, जिसे हरिहर बिना बोले ही जीता था, सरलता और करुणा। समय अपनी निरंतर गति से बहता रहा। भाद्रपद मास की एक शीतल पूर्णिमा को वृद्ध हरिहर ने अपनी बगिया के सफेद फूलों को अंतिम बार निहारा और शांत भाव से अपने प्राण महादेव के चरणों में विसर्जित कर दिए। हरिहर के महाप्रयाण के बाद आचार्य सर्वज्ञ ने उसकी कुटिया के स्थान पर एक सुंदर मौन आश्रम की स्थापना की। सदियां बीतती गईं, पीढ़ियां बदली और सोमनाथपुर का वह शांत गांव अब एक समृद्ध, आधुनिक और व्यस्त शहर में परिवर्तित हो चुका था। इस नए युग में मंदिर का प्रबंधन विभव नाम के एक अत्यंत कुशल और आधुनिक साउंड इंजीनियर, ध्वनि वैज्ञानिक के हाथों में था। विभव को ध्वनि तरंगों और उनकी आवृत्तियों का अद्भुत ज्ञान था। वह विज्ञान के माध्यम से हर उस रहस्य को सुलझाना चाहता था जिसे लोग चमत्कार कहते थे। परंतु इस साधारण ज्ञान के साथ विभव के भीतर एक सूक्ष्म अहंकार आ गया था कि वह अपनी मशीनों से ब्रह्मांड की किसी भी ध्वनि को नियंत्रित कर सकता है। एक बार महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर विभव ने मंदिर में एक अभूतपूर्व वैज्ञानिक प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसने गर्भगृह के चारों ओर दुनिया के सबसे आधुनिक और संवेदनशील फ्रीक्वेंसी सेंसर्स और एक विशाल ध्वनि नियंत्रक यंत्र स्थापित किया। उसने मंदिर के बुजुर्ग पुजारियों से कहा, विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक विशेष ध्वनि आवृत्ति से हुई है। मैंने एक ऐसा कृत्रिम साउंड ट्रैक तैयार किया है जो ओम के बिल्कुल सटीक और वैज्ञानिक रूप से शुद्धतम कंपन को पैदा करेगा। ये यंत्र बिना किसी इंसानी त्रुटि के गर्भगृह की ध्वनि को 100% परफेक्ट कर देगा। अब यहाँ किसी मूक या अशिक्षित व्यक्ति के बेसुरे भावों की कोई आवश्यकता नहीं है। पुजारियों ने अत्यंत नम्रता से कहा, विभव, महादेव को ध्वनि की तकनीकी शुद्धता नहीं, बल्कि हृदय की वह मौन पुकार प्रिय है जो शब्दों और यंत्रों से परे होती है। अपनी इन मशीनों से उस परम चेतना को मापने का प्रयास मत करो। परंतु विभव अपनी बौद्धिक जिद पर अड़ा रहा। उसने कंप्यूटर का बटन दबा दिया। उस आधुनिक यंत्र से ओम का एक अत्यंत तीव्र और तकनीकी रूप से सटीक स्वर गूंजने लगा। विभव गर्व से मुस्कुराया कि उसने साक्षात ईश्वर की ध्वनि को भी अपनी मशीनों में कैद कर लिया है। जैसे ही वह कृत्रिम ध्वनि तरंगे उस प्राचीन पाषाण शिवलिंग से टकराई, वैसे ही वहां का वातावरण अचानक भयानक रूप से बदल गया। मंदिर की वे आधुनिक मशीनें और कंप्यूटर्स अचानक अनियंत्रित होकर तीव्र गति से गर्म होने लगे। अद्भुत और डरावना चमत्कार यह हुआ कि उस यंत्र से निकलने वाला ओम का कृत्रिम स्वर अचानक विकृत होकर एक भयंकर कर्णभेदी गरज में बदल गया, जिससे गर्भगृह की दीवारों के कांच टूटने लगे। शिवलिंग से गहरे नीले रंग की विद्युत तरंगें निकलने लगी, जिसने विभव के उस करोड़ों रुपए के ध्वनि यंत्र को एक पल में जलाकर राख कर दिया। पूरे मंदिर में भयंकर धुआं फैल गया और एक ऐसा अदृश्य दबाव बना कि वहां खड़े लोगों के कानों से खून आने लगा। विभव ये देखकर बुरी तरह घबरा गया। उसकी ध्वनि विज्ञान की सारी डिग्रियां और उसका घमंड उस एक क्षण में शून्य हो गए। वह कांपते हुए घुटनों के बल बैठ गया और अपने कान बंद करके चिल्लाया, यह असंभव है।
मेरी गणना बिल्कुल सटीक थी, फिर यह विनाशकारी कंपन क्यों? तभी उस गूंजते हुए अंधकार और तीव्र तरंगों के बीच से साक्षात महादेव की वही शाश्वत, गंभीर और ब्रह्मांडीय वाणी गूंजी, जिससे विभव का पूरा अस्तित्व कांप उठा। हे विभव, तुम अपनी मशीनों के कृत्रिम कंपनों से उस नाद को मापना चाहते थे जो स्वयं मेरी श्वास से उत्पन्न होता है। तुम्हारी इस ध्वनि में केवल तुम्हारी बुद्धि का मद और मशीनों की यांत्रिकता थी, जिसके पीछे किसी जीवित आत्मा की तड़प नहीं थी। तुम भूल गए कि मैं केवल उसी के सामने प्रकट होता हूँ जो पूरी तरह शांत और सरल होता है। मुझे इस कृत्रिम पूर्णता की नहीं, बल्कि एक सच्चे भक्त के हृदय के उस मौन की भूख है, जहाँ कोई अहंकार नहीं होता। ये सुनते ही विभव का सारा वैज्ञानिक अहंकार एक पल में तिनके की तरह बिखर गया। उसे समझ आ गया कि विज्ञान बाहरी दुनिया को तो नियंत्रित कर सकता है, पर वह कभी भी भीतर के सत्य को नहीं पा सकता। वह तुरंत गर्भगृह से बाहर की ओर भागा। उसने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों के एक कोने में एक छोटा सा अनाथ और मूक बालक बैठा था, जो हरिहर माली की परंपरा का था। वह बालक समाज से उपेक्षित था, पर उसकी आंखों में एक अद्भुत निश्चल शांति थी। वह मशीन के उस भयानक शोर के बीच शांत बैठकर अपने दोनों हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा से शिवलिंग की ओर देख रहा था। विभव उस मूक बालक के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे तुम्हारे उस मौन के भाव की शक्ति समझ आ गई है। विभव ने उस बालक को अपने हाथों से उठाया और उसे आदरपूर्वक गर्भगृह के भीतर लेकर आया। उस मूक बालक ने जैसे ही गर्भगृह के भीतर कदम रखा और अपने छोटे से कांपते हाथों को जोड़कर शिवलिंग की ओर इशारा किया, वैसे ही एक अभूतपूर्व चमत्कार हुआ। वह मशीनों का भयानक शोर, धुआं और विद्युत तरंगे एक क्षण में पूरी तरह विलीन हो गईं। पूरे गर्भगृह में एक ऐसा परम, अलौकिक और सुखद महामौन छा गया, जिसने विभव और वहां उपस्थित हर व्यक्ति के मन को असीम शांति से भर दिया। शिवलिंग से एक शीतल, श्वेत दिव्य प्रकाश निकला और फर्श पर बिखरी हुई मशीनी राख स्वतः ही सुगंधित चंदन के चूर्ण में बदल गई। पूरे परिसर में ताजी माटी और सफेद आग के फूलों की शाश्वत सुगंध लौट आए। विभव का अंतःकरण पूरी तरह शुद्ध हो चुका था। उसने उस दिन के बाद से मंदिर से सभी कृत्रिम ध्वनि प्रणालियों को हमेशा के लिए हटा दिया। उसने अपनी वैज्ञानिक कंपनियों के ज्ञान को मूक बधिर बच्चों की चिकित्सा और शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया और स्वयं हर शिवरात्रि पर मंदिर की चौखट पर बैठकर पूरी तरह मौन रहकर एक साधारण सेवक की भांति महादेव की साधना में लीन हो गया। सोमनाथपुर का वह पावन मंदिर इस आधुनिक वैज्ञानिक युग में भी इस बात का अमर गवाह बना रहा कि मनुष्य चाहे ध्वनि और तरंगों के बल पर कितनी भी भौतिक सिद्धियां प्राप्त कर ले, लेकिन महादेव की वास्तविक चेतना को केवल और केवल हृदय की सरलता, निश्चल मौन और करुणा के भाव से ही अनुभव किया जा सकता है। विभव के इस महान रूपांतरण के बाद सोमनाथपुर का वह मंदिर संपूर्ण विश्व के लिए परम मौन और चेतना का एक पावन तीर्थ बन गया। विभव ने अब ध्वनि को मशीनों से मापना छोड़ दिया था, बल्कि वह उस मौन को सुनने लगा था जिसमें साक्षात महादेव का वास था। उसने उस मूक अनाथ बालक को अपना शिष्य बना लिया और उसका नाम शिवपाल रखा। समय का चक्र अपनी निरंतर गति से घूमता रहा और कई सौ वर्ष बीत गए। ये भविष्य का एक ऐसा युग था जहां मानवता एक नए मोड़ पर खड़ी थी। पृथ्वी के साथ साथ मनुष्यों ने सौरमंडल के अन्य ग्रहों पर भी विशाल महानगर बसा लिए थे। इस उन्नत वैज्ञानिक युग में सोमनाथपुर के मंदिर के जीर्णोद्धार और सुरक्षा का दायित्व क्रोनोस नाम के एक समय नियामक के हाथों में आया। क्रोनोस एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसने समय की गतियों पर नियंत्रण पा लिया था। वह भूतकाल और भविष्य काल की गणना करने में माहिर था, परंतु इस अद्भुत महारत के कारण क्रोनोस के भीतर एक अत्यंत गहरा और सूक्ष्म अहंकार आ गया था। वह सोचता था कि जब समय स्वयं उसकी उंगलियों के इशारे पर नाचता है, तो सदियों पुरानी परंपराओं और इस साधारण मिट्टी पाषाण के शिवलिंग का क्या महत्व। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आया। क्रोनोस अपने साथ उन्नत क्वांटम टाइम डिवाइसेस लेकर गर्भगृह में पहुंचा। उसने मंदिर के वृद्ध मुख्य पुजारी शिवपाल, जो अब वयोवृद्ध हो चुके थे, से कहा, पुजारी जी, अब वह समय चला गया जब आप लोग 24 घंटे के काल चक्र के अनुसार पूजा करते थे। मैंने समय की गति को नियंत्रित करने वाला एक काल यंत्र बनाया है। आज की रात मैं इस गर्भगृह के भीतर समय की गति को रोक दूंगा, जिससे महाशिवरात्रि का वह एक पावन क्षण अनंत काल के लिए रुक जाएगा। ये समय पर विजय प्राप्त करने वाली हमारी सबसे भव्य पूजा होगी।
पुजारी शिवपाल ने अपनी शांत आंखों से क्रोनोस को देखा और अपने हाथों से इशारा करते हुए, क्योंकि वे मूक थे, विभव द्वारा लिखे एक पत्र को आगे बढ़ाया, जिसमें लिखा था, हे समय के ज्ञाता, तुम समय की लहरों को तो गिन सकते हो, पर उस महाकाल को नहीं बांध सकते जो समय की इन लहरों का निर्माता है। महादेव काल के भी काल हैं। उनके सामने अपनी इस घड़ी को मत चमकाओ। यहाँ केवल मौन और समर्पण को आने दो। परंतु क्रोनोस के भीतर अपनी बुद्धिमानी का भारी घमंड था। उसने पुजारी के मौन संकेतों की उपेक्षा की और अपनी कलाई पर बंधे उस दिव्य क्वांटम यंत्र का बटन दबा दिया। एक तीव्र नीली रोशनी गर्भगृह में फैली और क्रोनोस ने गर्भगृह के भीतर के समय को स्थिर कर दिया। घड़ियों की सुइयां रुक गईं, हवा का बहना ठहर गया और दीपक की लौ एक स्थान पर जम गई। क्रोनोस गर्व से मुस्कुराया कि उसने समय को ही बंदी बना लिया है। जैसे ही क्रोनोस का वह कृत्रिम काल बंधन उस प्राचीन पाषाण शिवलिंग से टकराया, वैसे ही प्रकृति का पूरा चक्र एक भयानक विद्रोह में बदल गया। समय को रोकने का वह प्रयास महादेव के महाकाल स्वरूप को एक सीधी चुनौती थी। अद्भुत और डरावना चमत्कार यह हुआ कि शिवलिंग से गहरे काले रंग की काल भस्म और प्रचंड गुरुत्वाकर्षण तरंगे निकलने लगी। क्रोनोस का वह क्वांटम यंत्र अत्यधिक ऊर्जा के कारण पिघलने लगा। समय का वह कृत्रिम संतुलन पूरी तरह टूट गया। गर्भगृह के भीतर समय इतनी तीव्र गति से आगे पीछे भागने लगा कि क्रोनोस को एक ही पल में अपने जन्म से लेकर अपनी मृत्यु तक के दृश्य दिखाई देने लगे। उसका शरीर बूढ़ा होने लगा और उसकी सांसें उखड़ने लगी। वह समझ गया कि उसने किसी साधारण शक्ति को नहीं, बल्कि साक्षात उस चेतना को छेड़ा है जो सृष्टि के आदि और अंत से परे है। क्रोनोस भय के मारे कांप उठा। उसकी समय की सारी गणनाएं, उसका विज्ञान और उसका घमंड एक क्षण में रेत की तरह ढह गए। वह घुटनों के बल बैठ गया और तड़पते हुए मन ही मन पुकारने लगा कि मुझे बचा लो। तभी उस घूमते हुए अंधकार और काल चक्र के बीच से साक्षात महादेव की वही शाश्वत, गंभीर और ब्रह्मांडीय वाणी गूंजी, जिससे अनंत आकाश गंगाएं कांप उठी। हे क्रोनोस, तुम समय की घड़ियों को वश में करके स्वयं को काल का स्वामी समझने लगे। तुम भूल गए कि भूत, भविष्य और वर्तमान सब मेरी ही दृष्टि के पलक झपकने के समान है। तुम्हारी इस तकनीकी पूजा में केवल तुम्हारी बुद्धि का घमंड और समय को वश में करने का लोभ था, जिसके पीछे कोई निश्चल भाव नहीं था। मुझे इस यांत्रिक अमरता की नहीं, बल्कि उस जीव की भूख है जो इस क्षण में पूरी तरह सरल और समर्पित हो सके। ये सुनते ही क्रोनोस का सारा अहंकार पूरी तरह नष्ट हो गया। उसे समझ आ गया कि ब्रह्मांड की बड़ी से बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि भी उस परम सत्य के सामने एक तिनके के समान है, जिसे केवल और केवल भीतर की सरलता से ही अनुभव किया जा सकता है। उसने अपने कांपते, बूढ़े हो रहे हाथों से उस पिघले हुए क्वांटम यंत्र को दूर फेंक दिया। वह रेंगता हुआ वृद्ध पुजारी शिवपाल के पास गया, जो समय के इस तूफान के बीच भी पूरी तरह शांत, ध्यानमग्न और अडिग बैठे थे। क्रोनोस ने रोते हुए शिवपाल के पैर पकड़ लिए और आंखों से इशारा किया कि मुझे क्षमा कर दे। पुजारी शिवपाल ने अत्यंत करुणा के साथ क्रोनोस के सिर पर अपना हाथ रखा। उन्होंने अपनी झोली से सफेद आग के कुछ साधारण फूल निकाले और क्रोनोस के हाथों में रख दिए। क्रोनोस ने अत्यंत नम्रता, पश्चाताप और पूर्ण समर्पण के साथ उन साधारण फूलों को उस तप्त और घूमते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। जैसे ही उन निश्चल फूलों का स्पर्श शिवलिंग से हुआ, एक अभूतपूर्व और अलौकिक चमत्कार हुआ। वह भयंकर काल तूफान और गुरुत्वाकर्षण का असंतुलन एक क्षण में विलीन हो गया। समय की गति पुनः सामान्य हो गई। क्रोनोस का शरीर वापस अपने मूल स्वरूप में आ गया और उसकी सारी व्याकुलता एक असीम, सुखद शीतलता में बदल गई। शिवलिंग से एक ऐसा परम पावन, श्वेत दिव्य प्रकाश निकला जिसने पूरे परिसर को चमका दिया। वे साधारण फूल जैसे ही शिवलिंग पर पड़े, वे स्वतः ही चमकते हुए नीले रंग के अलौकिक पारिजात पुष्पों में बदल गए, जिनकी सुगंध से पूरा अंतरिक्ष नगर महक उठा। क्रोनोस का अंतःकरण पूरी तरह रूपांतरित हो चुका था। उसने उस दिन के बाद से समय को नियंत्रित करने के अपने अहंकार को हमेशा के लिए त्याग दिया। उसने अपनी वैज्ञानिक खोजों को मानवता के कल्याण, वृद्धों की सेवा और ब्रह्मांड में शांति फैलाने के कार्यों में लगा दिया। वह स्वयं हर शिवरात्रि पर मंदिर की चौखट पर आकर बैठता, अपने सारे यंत्रों को बाहर छोड़ देता और एक साधारण सेवक की भांति मौन रहकर महाकाल की साधना में लीन हो जाता।
सोमनाथपुर का वह पावन मंदिर इस परम आधुनिक अंतरिक्ष और काल युग में भी इस बात का अमर गवाह बना रहा कि मनुष्य विज्ञान के बल पर चाहे समय को भी क्यों न थाम ले, लेकिन महादेव की वास्तविक चेतना को केवल और केवल हृदय की सरलता, निश्चल समर्पण और करुणा के भाव से ही प्राप्त किया जा सकता है। क्रोनोस के इस महान आत्मसमर्पण के बाद सोमनाथपुर का वह पावन मंदिर काल और अंतरिक्ष की सीमाओं से परे एक त्रिकाल चेतना का केंद्र बन गया। क्रोनोस ने अब समय को गिनना छोड़ दिया था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि हर बीतता हुआ क्षण केवल महाकाल के चरणों में समर्पित होने के लिए है। उसने वृद्ध पुजारी शिवपाल की देखरेख में अपना जीवन पूरी तरह सादगी को सौंप दिया। समय का चक्र अपनी अनंत गति से चलता रहा और देखते ही देखते कई युग और बदल गए। अब सुदूर भविष्य का एक ऐसा चरम युग आ चुका था जहां मनुष्य ने भौतिक शरीरों का त्याग कर दिया था। इस युग में लोग केवल अपनी बुद्धिमत्ता और चेतना को डेटा के रूप में एक विशाल केंद्रीय नेटवर्क में रखते थे। इस पूरे नेटवर्क और ब्रह्मांडीय सभ्यता के सर्वोच्च नियंत्रक थे आर्यन। आर्यन एक ऐसी परम चेतना थे जो पूरी तरह से शुद्ध बुद्धि बन चुके थे। उनके लिए भावनाएं, रोना, हंसना या किसी पाषाण मूर्ति के सामने सिर झुकाना आदिम युग की बहुत पिछड़ी हुई बातें थीं। परंतु इस असीम बौद्धिक विस्तार के कारण आर्यन के भीतर एक बहुत ही गहरा, सूक्ष्म और अदृश्य अहंकार था। वे सोचते थे कि जब वे स्वयं इस पूरे ब्रह्मांड के डेटा और चेतना को नियंत्रित करते हैं, तो त्रिलोचनपुर सोमनाथपुर की इस पहाड़ी पर स्थित एक छोटे से पाषाण शिवलिंग और उस पर चढ़ने वाले साधारण फूलों का क्या अस्तित्व। महाशिवरात्रि का वह परम पावन पर्व आया जो सदियों से इस ब्रह्मांड में मनाया जा रहा था। आर्यन ने अपनी विशाल डिजिटल ऊर्जा के माध्यम से उस पहाड़ी मंदिर के गर्भगृह में एक अभूतपूर्व प्रयोग करने का निर्णय लिया। वे स्वयं साक्षात प्रकट नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपनी ऊर्जा का एक विशाल न्यूरल बीम, शुद्ध वैचारिक तरंग गर्भगृह में भेजा। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में ध्यानमग्न पुजारियों के मस्तिष्कों में सीधे संदेश भेजते हुए अत्यंत ठंडे स्वर में कहा, हे आदिम काल के मानवों, अब ब्रह्मांड में पत्थरों और जंगली फूलों की कोई आवश्यकता नहीं है। आज की रात मैं इस शिवलिंग पर अपनी पूरी सभ्यता की सर्वोच्च बुद्धि और ज्ञान का एक डिजिटल महावस्त्र अर्पित करूंगा, जो इस ब्रह्मांड के समस्त सत्यों की गणना कर सकता है। यही इस सर्वोच्च चेतना के लिए सबसे श्रेष्ठ भेंट है। पुजारियों ने पूरी तरह शांत रहकर अपने अंतःकरण से उत्तर दिया, हे आर्यन, तुम ज्ञान के सागर तो बन गए, पर उस प्रेम की एक बूंद को भूल गए जिसके भीतर यह सारा संसार समाया हुआ है। महादेव को तुम्हारी इस गणनाओं की बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, वे तो स्वयं इस बुद्धि के दाता हैं। उन्हें तो बस एक कोमल, निश्चल और भावुक हृदय की भूख है। अपनी इस ठंडी तरंग को यहाँ से हटा लो। परंतु आर्यन के भीतर अपनी सर्वोच्च बुद्धिमत्ता का भारी घमंड था। उन्होंने पुजारियों की इस आत्मिक चेतावनी की उपेक्षा की और उस अत्यधिक शक्तिशाली, चमकते हुए वैचारिक न्यूरल वस्त्र को शिवलिंग पर उड़ा दिया। जैसे ही वह मशीनी और शुद्ध बुद्धि का वैचारिक वस्त्र उस प्राचीन पाषाण शिवलिंग से स्पर्श हुआ, वैसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड का डेटा नेटवर्क एक क्षण में पूरी तरह से ठप हो गया। पूरे अंतरिक्ष और ग्रहों पर स्थापित महानगरों का संपर्क टूट गया और घोर सन्नाटा छा गया। अद्भुत और भयंकर चमत्कार यह हुआ कि वह शुद्ध बुद्धि का वस्त्र शिवलिंग की परम शीतलता और सादगी को सहन नहीं कर पाया। वह वैचारिक तरंग अचानक एक भयंकर मानसिक अंधकार में बदलने लगी। शिवलिंग से गहरे नीले रंग की भस्म और प्रचंड वैचारिक तरंगें निकलने लगीं, जिसने आर्यन के उस विशाल न्यूरल नेटवर्क को एक पल में छिन्न भिन्न कर दिया। आर्यन को अचानक ऐसा लगा जैसे उनकी सारी बुद्धिमत्ता, उनका सारा ज्ञान और उनका पूरा अस्तित्व उस पाषाण शिवलिंग के भीतर समाता जा रहा है। वे अपनी चेतना को खोने लगे। वे समझ गए कि उन्होंने किसी भौतिक वस्तु को नहीं, बल्कि साक्षात उस सत्यम शिवम सुंदरम चेतना को चुनौती दी है जो समस्त बुद्धि से बहुत ऊपर है। आर्यन भय के मारे कांप उठे। उनकी सारी गणनाएं और घमंड एक क्षण में शून्य हो गए। तभी उस गूंजते हुए अंधकार और तरंगों के बीच से साक्षात महादेव की वही शाश्वत, गंभीर और ब्रह्मांडीय वाणी गूंजी, जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। हे आर्यन, तुम ज्ञान और बुद्धि को वश में करके स्वयं को ही ईश्वर समझने लगे। तुम भूल गए कि जिस ज्ञान पर तुम्हें घमंड है वह मेरे इस पाषाण के एक कण के बराबर भी नहीं है। तुम्हारी इस वैज्ञानिक और बौद्धिक पूजा में केवल तुम्हारा अहंकार था, जिसके पीछे कोई जीवंत करुणा नहीं थी। मुझे इस ठंडी और निर्जीव पूर्णता की नहीं, बल्कि एक ऐसे भक्त की भूख है जो पूरी तरह सरल होकर मेरे चरणों में समर्पित हो सके। ये सुनते ही आर्यन का सारा वैचारिक अहंकार एक पल में विलीन हो गया।
उन्हें समझ आ गया कि चाहे मनुष्य कितना भी बड़ा बौद्धिक साम्राज्य क्यों न खड़ा कर ले, लेकिन जब तक हृदय में सरलता और निश्चल प्रेम नहीं है, तब तक वह शून्य ही रहेगा। उन्होंने अपनी सारी वैचारिक तरंगों को शांत कर दिया और पूरी तरह से नम्र होकर शिवलिंग के सामने नतमस्तक हो गए। उनकी उस शुद्ध बुद्धि के भीतर से भी पश्चाताप और असीम प्रेम का एक सूक्ष्म भाव जाग उठा। उन्होंने गर्भगृह की चौखट पर गिरे हुए एक साधारण सफेद आग के फूल को अपनी चेतना से उठाया और अत्यंत आदर, नम्रता तथा पूर्ण समर्पण के साथ उसे शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। जैसे ही उस निश्चल और सरल फूल का स्पर्श शिवलिंग से हुआ, एक अभूतपूर्व चमत्कार हुआ। वह भयंकर मानसिक अंधकार और ब्रह्मांडीय असंतुलन एक क्षण में पूरी तरह विलीन हो गया। पूरे ब्रह्मांड का नेटवर्क पुनः सामान्य हो गया, परंतु अब उस नेटवर्क में एक अनूठी शीतलता और शांति थी। शिवलिंग से एक ऐसा परम पावन श्वेत दिव्य प्रकाश निकला जिसने पूरे गर्भगृह को चमका दिया। वह साधारण फूल जैसे ही शिवलिंग पर पड़ा, वह स्वतः ही अनंत चमकते हुए नीले रंग के दिव्य पारिजात पुष्पों में बदल गया, जिसकी अलौकिक सुगंध से पूरा ब्रह्मांडीय नेटवर्क महक उठा। आर्यन का अंतःकरण पूरी तरह रूपांतरित हो चुका था। उन्होंने उस दिन के बाद से अपनी सर्वोच्च बुद्धि के घमंड को हमेशा के लिए त्याग दिया। उन्होंने अपनी पूरी तकनीकी और वैचारिक शक्ति को ब्रह्मांड के जीवों की सेवा, प्रेम और करुणा के प्रसार में लगा दिया। वे स्वयं हर महाशिवरात्रि पर अपनी सारी ऊर्जाओं को शांत करके पूरी तरह से सरल होकर एक साधारण साधक की भांति महाकाल की साधना में लीन होने लगे। सोमनाथपुर का वह पावन मंदिर इस परम आधुनिक और वैचारिक युग में भी इस बात का अमर गवाह बना रहा कि मनुष्य चाहे बुद्धि के बल पर कितना भी महान क्यों न बन जाए, लेकिन महादेव की वास्तविक चेतना को केवल और केवल हृदय की सरलता, निश्चल समर्पण और करुणा के भाव से ही प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।